देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। जय जिनेंद्र। आज जैन हिंदुस्तान न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज सुर सम्राज्ञ संगीत सम्राट नरेंद्र भाई वाणीगोता आज मालपुरा में परम उपकारी दादा गुरुदेव श्री जिन कुशल सुरेश्वर जी महाराज साहिब के होली मेले के उपलक्ष्य में पधारे हैं। हम नरेंद्र भाई का सादर प्रणाम करते हैं। इस वर्षी तप की उग्र तपस्या में नरेंद्र भाई शासन के लिए कितने समर्पित है ये आप जरूर जानेंगे। नरेंद्र भाई जी, मैं हम लोगों का आपसे पूछना एक बहुत निम्न बन जाता है, लेकिन सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके संगीत के बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपने अपने संगीत की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। और मालपुरा की धन्य धरा पर पहली बार आने का अवसर मिला है। इससे पहले आया जरूर, लेकिन पहली बार यहाँ पर आकर के संगीत में प्रस्तुति भक्ति करने का और करवाने का मुझे अवसर मिला है। उसके लिए मैं धुपिया परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे मालपुरा ट्रस्ट मंडल सहित समस्त भक्तों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी शक्ति तो चलो बुलावा आया, मेरे दादा ने बुलाया है, इसलिए मैं आया। बस आपने पूछे कि संगीत की शुरुआत कैसे की, तो संगीत साहब ऐसा है कि आदिनाथ भगवान ने पुरुषों को 72 कलाएं, स्त्रियों को 64 कलाएं बताई, उसमें से एक संगीत भी कला परमात्मा के समय से हमें बताई गई है, हंसी खुशी के साथ। तो बस संगीत की कला जो होती है वो ऑटोमेटिक अंदर आती है। लेकिन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय श्री सुमेरमल जी, अन्ना जी वाणीगोता साहब, वो बहुत अच्छा गाते थे और उस समय निस्वार्थ भाव से वो भक्ति करते थे। तो मुझे साथ में लेके जाते थे, मैं उनसे सीखा और आज आपके समक्ष भक्ति कर रहा हूँ। संगीत में छोटी सी एक बस अपनी जानकारी रखता हूँ, बाकी तो अथाह समुद्र है, इसके एक बूंद के बराबर भी हम नहीं है। बहुत अच्छा जवाब नरेंद्र भाई वाणीगोता का। लेकिन संगीत का क्षेत्र है तो इसके पीछे कोई ना कोई मूल तो रहता है, तो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है संगीत के लिए? जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे ये संगीत के लिए आगे बढ़ाया। और मेरा ऐसा मानना है कि महोपाध्याय यशोदा जी महाराज साहब ने एक श्लोक में लिखा था कि सारी दुनिया का मैंने सार देख लिया, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने का सबसे कोई सरल मार्ग है वो प्रभु की भक्ति। और सचमुच में तो संयम ले बिना मोक्ष है नहीं, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म का निवारण करने के लिए भी परमात्मा भक्ति भी हमारे लिए सहायक होती है। प्रभु में बन जाना, बस ये मेरा शुरू से ये था। बस प्रभु भक्ति करते करते अभी संगीत का हमको कुछ जानकारी भी नहीं है, पर प्रभु भक्ति से संगीतकार बन गए। बस आपने बोला जानकारी नहीं है, आप विश्वविख्यात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो विनय गुण है, आप ये बोलते हैं कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, ये विनय गुण ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा ऊपर लेकर के जाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप सबसे पहले स्तवन या संगीत के पहले बोल लिखते हैं या पहले आप धुन बनाते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, बहुत सारे गीत बने हुए होते हैं, उनको गाते हैं, और बहुत सारी धुन होती है उस पर हम भी गीत लिख लेते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति में ऐसी शक्ति, कभी कभी गाते गाते ऑटोमेटिक धुन भी हमारे से निकलती है और शब्द भी निकलते हैं, और शब्द का बराबर प्रास से प्रास मिल जाता है मुझे भगवान की कृपा से, और वो ऐसा गीत बन जाता है कि हमारे लिए भी यादगार बन जाता है। लेकिन वापस स्टेज पर हमको पूछो तो वो गीत याद नहीं आवे और नया गीत निकल जाता है। बस ये प्रभु की कृपा है। जी। आपको सबसे ज्यादा संगीत
हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन यानी वाद्य यंत्र बिना तो कोई संगीत का महत्व कम रहता है। आदमी का बोल तो रहते हैं, व्यक्ति के बोल रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा वाद्य यंत्र आपका क्या है? वैसे तो संगीत में सभी वाद्य यंत्र का अलग अलग महत्व है, जैसे ताल के लिए भी और सुर के लिए भी सब अलग अलग, लेकिन हारमोनियम पे लेकर के सुर को लेकर के हम क्या करते हैं, उसका निरंतर अभ्यास करना, सुर को वहाँ पर स्थिर करना, जिसको रियाज भी कहते हैं, तो अभ्यास करेंगे उस पर करने की कोशिश करने से हारमोनियम बड़ा मधुर लगता है, प्रिय लगता है। आवाज़ भी देखे तो बांसुरी भी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन ताल के बिना संगीत नहीं बनता। इसलिए मेरे कहने का मतलब जिसकी भोजन की थाली में सब्जी भी जरूरी है तो रोटी भी जरूरी है, तो वो सब वाली बात है। बहुत खूब, बहुत खूब नरेंद्र भाई। अच्छा, आज मालपुरा में इतना भक्ति महोत्सव है, मेरे हिसाब से कम 4 से 5 हज़ार व्यक्ति होंगे। अभी मेरे को कोई स्टेज पर जाके खड़ा कर दे कि तुम एक गीत गाओ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कलाकार को भी ऐसा फियर लगता होगा कि इतनी पब्लिक है, मैं कैसे संभालूंगा। तो आपका उसको संभालने के पीछे क्या लॉजिक है? आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं अपने मन को? जैसे मेरे हृदय की धड़कन तो बढ़ जाती है अगर मैं स्टेज पर जाता हूँ, लेकिन अगर आपको पब्लिक दिखता है उस टाइम आप कैसे फियर को कंट्रोल करते हैं? क्या आपकी शक्ति है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें है कि जिस कार्य में अपने को आनंद आता है ना, उसमें कोई डर नहीं लगता। हमको इस भक्ति में आनंद आता है, इसलिए डर नहीं लगता है। और रही बात भक्ति में आते आते कहते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। करते 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 ऐसा हो गया है कि उस आनंद में खो जाते हैं, तो डर तो कोसों दूर होता है, आनंद इतना प्रकट होता है, उस आनंद की वजह से सामने बैठे वाले भक्तों को भी आनंद आता है। बहुत बहुत अच्छा। अब तक की आपको क्या लगा कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, ऐसे तो परमात्मा भक्ति का ही मुझे अवसर मिला है। परमात्मा ने कंठ में आवाज़ दी, मैं बोल सकता हूँ, बड़ी परमात्मा की कृपा, फिर गा सकता हूँ, ये बड़ी कृपा है। सब लोगों की कृपा से अपने जीवन में ये उपलब्धियाँ जरूर रहती है कि जिनालों की अंजनशिला का प्रतिष्ठा होती है, उस समय बड़े बड़े आचार्य भगवान आते हैं, उनकी निष्ठा में कार्य करने का अवसर मिलता है। तो जिनाला जी जैसे तीर्थ में अनेकों आचार्य भगवान बने को गच्छाधिपति भगवान थे, उस समय भी कार्य करने को अवसर मिला। और पालितना जी में पूरा श्रवण सम्मेलन हुआ था, लगभग मुझे याद आता है कि 70-80 से भी ज़्यादा आचार्य भगवान वहाँ थे, हम इससे संचालित करने का अवसर मिला। और ऐसे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिलते नहीं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संगीत के माध्यम से इतने गच्छाधिपति भगवान, इतने आचार्य भगवान, श्रवणी भगवंतों का सबका आशीर्वाद मिलता है और भक्तों का प्यार है। आप देख सकते हैं एक विनय की परंपरा। मैं वापस कहना चाहूँगा, एक विनय की परंपरा। आज नरेंद्र भाई को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। आज मेरे को जहां तक जानकारी मिली है कि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी से भी नरेंद्र भाई को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। लेकिन नरेंद्र भाई ने उस सम्मान के अलावा सबसे पहले अपने गुरुदेव जो उनके ऊपर आशीष बरसाते हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ माना। ये एक विनय परंपरा का बहुत बड़ा बहुमान है और ये एक सच्चे कलाकार की सच्ची निशानी है। अच्छा नरेंद्र भाई, मैं आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन और करना चाहूँगा। आप तो बड़े बने, लेकिन आप विनय से अभी भी अपनी जगह पर हो, तो आप आने वाले कलाकारों को क्या कहना चाहते हैं? जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो अभी उभर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? उनके लिए क्या संदेश है आपका? बस सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा की भक्ति सदैव करते रहिए, और जहाँ तक होए भक्ति को निस्वार्थ भाव की भक्ति रखेंगे तो और ज़्यादा परमात्मा की कृपा बरसेगी। और भक्ति करते करते खुद इतने भक्ति में खो जाएं कि सामने वाले भक्ति में हो जाएं। हमें भक्तों को रिझाने के लिए नहीं गाना है, स्वयं परमात्मा की भक्ति में ऐसे हो जाओ कि परमात्मा प्रसन्न है तो सारी दुनिया प्रसन्न है, और खुद इतने भक्ति में खो जाओ कि भक्त भी आपके साथ परमात्मा की भक्ति में लीन बन जाए। बस एक तो युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा। और कुछ जैसे होते हैं अपने भी कुछ नियम होने चाहिए इस प्रकार से, जहाँ पर जिस जगह पर रात्रि भोजन होता हो वहाँ और भक्ति चलती हो वहाँ जाके कम से कम ना करें। कुछ ऐसे जो भी अपने मन में लगे स्वयं पालन करें, क्योंकि हमारा आचार अच्छा होगा तो हमारे विचार का प्रभाव पड़ेगा। हमारे गुरु भगवान जितनी पालना करते हैं, फिर वो प्रवचन देते हैं तो उनकी वाणी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम स्वयं भी इतने आचारवान बने
और जीवन में जो भी है चारों प्रकार के धर्म बताए हैं उस धर्म का पालन करे दानशील तपोभाव से, जिस प्रकार से प्रभु की भक्ति करे और अंत तो गत्वा तो मिल सके, तो इस कपड़े में नहीं उस श्रमण उस देश में दुनिया से विदा लेना सकती। आप आने वाले समय में हमारे जैन शासन के प्रतीक के रूप में क्या नए प्रोजेक्ट्स देखते हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं और क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं अभी करंट आने वाले समय में? तो देखो पवित्रता तो भगवान जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि युवा पीढ़ी भी भक्ति की तरफ, और सबसे बात युवा पीढ़ी एजुकेटेड जो सीए डॉक्टर्स इंजीनियर हैं वो व्यक्तित्व दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा तो सबसे बड़ी है, मैं मानता हूँ संयम के देश के आगे तो ये सारी डिग्रियाँ छोटी हैं, लेकिन उस हाई-फाई कॉलेज में जाकर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी सारी चकाचौंध को छोड़ करके फॉरेन में पढ़ करके आए हुए व्यक्ति उस दुनिया की मोह माया को छोड़ करके संयम ले रहे ना, ये मेरे प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जैति शास्त्रम का निशानी है। और सबसे बड़ी बात कहूँगा सर, हम कहते हैं प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जैति शास्त्रम, सब धर्मों में जैन धर्म प्रधान है। ये शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से उल्लेख है, लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि सब धर्म में लिखा है आप भगवान की भक्ति करते रहो, पर किसी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप भगवान बन सकते हो। एकमात्र जैन धर्म में लिखा है कि आप भगवान की भक्ति करते करते आप भी परमात्मा बन सकते हो। यहाँ बैठे हुए लोगों में से भी कोई आत्मा भविष्य में तीर्थंकर की आत्मा होगी, गणधर की आत्मा होगी, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी परमात्मा की भक्ति करते करते एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जैति शास्त्रम। मैं क्या बोलूँ, मेरे सवाल कुछ थे, लेकिन एक जिंदगी का बहुत बड़ा सार मिला कि 4 प्रकार के धर्म बताए, लेकिन हमारे नवरत्न सागर सुरेश्वर जी गुरुदेव कहते थे कि यही नरेंद्र भाई वाणी होता उस समय थे। मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं, लेकिन कानों से जरूर एक यूट्यूब के माध्यम से मैंने सुना कि गुरुदेव कहते थे हमें हमारी जैन धर्म पर खुमारी होनी चाहिए और हमें हमारे दिल में विश्वास होना चाहिए कि मैं सच्चा जैनी हूँ और सच्चा जैनी हूँ और सच्चा जैनी बनकर ही रहूँगा। यही सभी की भावना बने। और गुरुदेव के प्रति नरेंद्र भाई का इतना समर्पण है कि आज ये कहाँ पहले थे और कहाँ आज ये बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह उनका सबसे बड़ा विनय गुण और जो इनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है। कुशल निकलता है दर्शन तेरा हंसता गुरु दर्शन तेरा दास तरसता है। नाच के आने इधर खड़े होकर नाच रहे। जिंदगी में जो आगे बढ़ना चाहते भले नीचे बैठे, लेकिन एक बार जिन शासन का वचन ले रहा है अपने हाथ बढ़ दिया
वो ही शान से गया, वो ही शान से गया, वो ही शान से गया, भक्त की गली। अच्छा खबरदार एंट्री करेगा, ला 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 ला। ऐसे नहीं मुझे दर्शन तो दोगे, मुझको बन जाना है।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।